हम चलते हैं मेंडल्स के थर्ड लॉ में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। इसमें ये होता है कि जब हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है उसमें इंडिपेंडेंटली रीअरेंज होते हैं। तो इसमें दो तीन पॉइंट दिया हुआ है। इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता क्या है, यहाँ की पॉइंट जो है कि द एलील्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जब दो विपरीत लक्षण, एल का मतलब है कि जो उसमें जो जीन्स होते हैं तो उसमें जीन्स के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उसी को यहाँ पर एलिल्स वर्ड का यूज किया गया है कि द एलिल्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन। उस समय पर जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है this gets randomly arranged in the offspring at the time of fertilization producing both parental and new combination of traits। इसमें ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में पेरेंटल भी आ जाते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन के भी लक्षण उस पे आ जाते हैं। इस तरह से इनमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अरेंजमेंट होता है। इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे लिंकेज। लिंकेज क्या होता है कि इसमें जब दो या दो से अधिक जीन एक ही क्रोमोसोम पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं उसको लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यहाँ पर ये एक्सेप्शनल अपवाद होने के कारण ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता है। आगे हम इसी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्रॉस करा करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराते हैं। दो विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टर का मतलब यह हुआ कि एक पौधा यहाँ पर राउंड येलो और दूसरा जो है रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड ये जो है सीड जो है उसकी राउंड है और दूसरे की सीड जो है रिंकल्ड है और उसका पॉड कलर राउंड वाले का येलो है और रिंकल्ड वाले जो पौधा है उसका जो पॉड कलर है ग्रीन है। यहाँ दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराया जा रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों को मतलब सेग्रीगेशन ऑफ एलील, मतलब इस एलील्स को अलग अलग फॉर्म में उसको हम सेग्रीगेट कर देते हैं। अब इसमें जब हम सेग्रीगेट करने के बाद आपस में जब हम इनका क्रॉस कराते हैं दोनों को तो इस फर्स्ट इसकी जो जनरेशन होती है इसमें सभी जो पौधे आते हैं राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। राउंड येलो क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है राउंड है और डोमिनेंट कैरेक्टर येलो और रिसेसिव कैरेक्टर जो है यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जब हम डोमिनेंट कैरेक्टर जिस गैमेट में देखेंगे, जिस गैमेट में या उसमें इसके प्रोजेनी में देखेंगे, जहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर कैपिटल आर होगा यानी वो राउंड है। आप दो में से कोई एक कैरेक्टर बाई यदि है तो वो क्या होगा येलो होगा। इसमें भी कैपिटल आर है इसमें भी कैपिटल बाई है इसलिए राउंड येलो है। क्योंकि कैरेक्टर आर जो है डोमिनेंट है और ये जो बाई भी है ये भी डोमिनेंट है। इसमें भी ये देखिए
और इसमें भी इसी तरह से नेक्स्ट में भी देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इस तरह से यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो दो विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टर को आपस में हम क्रॉस कराए तब ये राउंड येलो ही हमको राउंड येलो के ही जो पौधे मिलते हैं। इनकी प्रोजेनी जो भी है राउंड येलो की है। यहाँ पर हम फर्स्ट जनरेशन में आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं फिर देखते हैं कि इसमें राउंड येलो, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन का क्या रेशियो प्राप्त होता है। इसको सबसे पहले हम इसका लिखने का जो सीक्वेंस है, तो लिखने का सीक्वेंस ये है कि पहले हम क्या करें कि कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर लिखें। हमने यहाँ पर लिखा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है। इसके बाद इसमें जो बाई है तो बाई को लिखने का सीक्वेंस पहले कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई, इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड में एक को हमने यहाँ ये फीमेल माना है और दूसरे को मेल मान करके यहाँ पर हमने ये जो चेकर बोर्ड बनाया है। तो जिस तरह से इसमें इस रो में लिख रहे हैं उसी तरह से इस रो में भी ऐसे लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसी तरह से कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। दूसरा लिखने का सीक्वेंस ये भी हो सकता है कि हम इसका अल्टरनेट फॉर्म दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल बाई, ठीक है, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई और स्मॉल बाई, हमने ऐसा लिख दिया। फिर आर को कैसे करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये दो ही फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो ये जो हमारा चेकर बोर्ड आता है तो ये क्या इसका जो फिगर आएगा इसका रेशियो 9:3:3:1 के रेशियो में आएगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें डिफर कर जाएगा तो समझने में हमको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम कैपिटल आर, स्मॉल आर लिखेंगे। फिर इसी के सीक्वेंस में कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। और इसी का अल्टर जब हम कर देंगे चाहे कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इन दोनों सीक्वेंस में जब हम लिखेंगे इसका रेशियो 9:3:3:1 के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये रेशियो आता कैसा है, इसका मेथड क्या है। इसमें हम देखिएगा इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन को हमने क्रॉस कराया है। अब कैपिटल आर, कैपिटल बाई दोनों को हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर आ गया, कैपिटल बाई यहाँ पर हो गया। इसी तरह से इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। इसी तरह से इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई, कैपिटल बाई। इसी तरह से इसमें से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, इस तरह से हम कराते जाएंगे। इस रो को इसी तरह से करा देंगे, दूसरे रो को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसा कराते जाएंगे। इसका भी थर्ड वाले का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसा करा करके हम पूरा एक चेकर बोर्ड भर लेंगे। फिर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये राउंड येलो कौन है, रिंकल्ड येलो कौन है और राउंड ग्रीन कौन है, रिंकल्ड ग्रीन कौन है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो डोमिनेंट हमारा कैरेक्टर है, यदि किसी में मतलब 16 चैम्बर चेकर बोर्ड में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कैपिटल आर यदि किसी में है, जिस चैम्बर में कैपिटल आर है तो उसमें निश्चित रूप से उसको हम राउंड लिखेंगे। और बाई में कैपिटल बाई यदि है तो उसको हम निश्चित रूप से मान लेंगे कि वो जो है येलो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल बाई है, ये निश्चित रूप से परफेक्ट हम हो गए कि प्योर ये राउंड येलो है। दूसरा देखिएगा दूसरे सीक्वेंस में इसमें भी देखिए कैपिटल आर भी है, कैपिटल बाई है, ये भी निश्चित रूप से क्या है राउंड येलो है।
तीसरे में भी देखिएगा कैपिटल आर हमको दिख रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ भी कैपिटल वाई दिख रहा है इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी तरह से इसमें भी देखिएगा ये कैपिटल आर यहाँ भी दिख रहा है इसलिए कैपिटल आर राउंड है, कैपिटल वाई दिख रहा है तो येलो है, और यहाँ पे देखिए कैपिटल आर दिख रहा है, यह निश्चित रूप से यहाँ पर राउंड है, और यहाँ कैपिटल वाई नहीं दिख रहा है तो वाई स्मॉल वाई दिख रहा है। स्मॉल वाई जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन ये दोनों देखिए दोनों कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये कैपिटल वाई वाई है तो कैपिटल वाई का मतलब है कि राउंड तो है लेकिन यहाँ क्या है, राउंड ग्रीन है। ठीक है, इसी तरह से देखिए कि इसमें कैपिटल आर दिख रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर तो इसलिए राउंड है, और यहाँ देखिए बाई दिख रहा है कैपिटल बाई, ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर तो ये राउंड येलो हो गया। इसी तरह इसमें देखिएगा कैपिटल आर दिख रहा है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो निश्चित रूप से राउंड होगा, स्मॉल बाई है इसलिए निश्चित रूप से क्या होगा, ग्रीन होगा। तीसरे रो में हम ये देखते हैं यहाँ कैपिटल बाई दिख रहा है इसलिए राउंड होगा, और कैपिटल बाई दोनों है इसलिए क्या होगा, पूरी तरह से ये येलो होगा। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल आर दिख रहा है ये भी राउंड होगा, कैपिटल बाई दिख रहा है इसलिए येलो होगा। यहाँ पर देखिएगा स्मॉल आर है, कैपिटल बाई स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, ये देखिए रिंकल्ड है इसलिए इसको रिंकल्ड लिख दिया गया है। कैपिटल बाई है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए यहाँ पर येलो होगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए स्मॉल आर रिंकल्ड को प्रेजेंट कर रहा है, एक कैपिटल बाई आ गया इसलिए क्या हो गया, येलो हो गया। इसके बाद लास्ट वाले में देखिए यहाँ कैपिटल आर है इसलिए राउंड होगा, कैपिटल वाई इसलिए येलो होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर राउंड है और स्मॉल वाई चूंकि यहाँ ग्रीन है इसलिए स्मॉल वाई दोनों में क्या आएगा, राउंड ग्रीन आ जाएगा। इसमें देखिए स्मॉल आर है ये रिंकल्ड को बताता है, एक कैपिटल बाई एक आ गया इसलिए क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल बाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो होता है ग्रीन को बता रहा है। इस तरह से हमको काउंट करना पड़ेगा कि कितने राउंड येलो हैं। तो इसमें देखिएगा राउंड येलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर राउंड येलो 9 आ गया। फिर रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो जो आते हैं यहाँ पर देखिएगा रिंकल्ड येलो यहाँ पर है 1 2 और 3, ये रिंकल्ड येलो आ गया। और फिर इसके बाद राउंड ग्रीन भी कितने हैं देखते हैं। तो राउंड ग्रीन एक यहाँ स्टार लगा हुआ है राउंड ग्रीन में, एक यहाँ हो गया, ये राउंड और ये ग्रीन 2 हो गए। ठीक है, इसी तरह से ये राउंड ग्रीन ये 3 हो गए, और प्योर फॉर्म में जो रिंकल्ड ग्रीन है यहाँ पर 1 हो गया। इस तरह से चेकर बोर्ड की हम पहचान कर सकते हैं कि कैसे उनको राउंड पहचाना जा सकता है, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन कैसे करते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो है और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे, उसको हम कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्योर कैपिटल आर को ढूंढेंगे प्योर राउंड येलो। तो प्योर राउंड येलो यहाँ पर हमें यहाँ पर पॉइंट रख के बता रहे हैं कि ये राउंड येलो प्योर है क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसलिए जो है यहाँ पर कि 9 का जो डिवीजन किया गया है जीनोटाइप में तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कैपिटल आर के साथ हाइब्रिड वाले कितने हैं। कैपिटल आर होगा लेकिन बाई के साथ कैपिटल बाई स्मॉल बाई के फॉर्म में आएगा, लेकिन ये देखिए कि कैपिटल आर है तो कैपिटल आर के हम प्लस के फॉर्म में यहाँ पर दिखाएं कैपिटल आर इसका 1:2 है। इसी तरह से हम ये देखेंगे कैपिटल बाई को ढूंढेंगे, यहाँ स्टार लगा दिए कैपिटल बाई को और यहाँ पे भी देखेंगे स्टार लगा हुआ है कैपिटल बाई में, यहाँ पर ये 2 हो गए। और इसके बाद मिक्स फॉर्म में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये माइनस माइनस हमने लगा दिया है कैपिटल आर। ठीक है, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई है, कुल मिलाकर के यहाँ 4 हैं, एक 1 हुआ 2 हुआ और फिर 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरह से इसका रेशियो जो होता है 1:2:4 होता है। इसी तरह से रिंकल्ड येलो में एक प्योर रिंकल्ड येलो आएगा, मतलब ये है कि येलो होगा लेकिन रिंकल्ड है। तो येलो रिंकल्ड यहाँ देखिएगा ये प्योर फॉर्म में है, दिख रहा है रिंकल्ड है प्योर, और यहाँ पर जो है येलो क्योंकि ये बाई है, ये जो 1 2 और क्या है ये 3 गया।
तो 1:3 में एक प्योर फॉर्म में आएगा और एक जो होता है हाइब्रिड के फॉर्म में आएगा। इसी तरह से हम राउंड ग्रीन को भी देखेंगे। राउंड ग्रीन का मतलब कैपिटल आर आर या कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इसमें देख लीजिएगा यहाँ कहाँ पर है कि ग्रीन, तो ये ग्रीन में देखिएगा यहाँ का ये राउंड है और ये ग्रीन है। ये राउंड में देखिए कैपिटल आर है, ये ग्रीन को बता रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इनकी पहचान कर लेंगे। लास्ट में जो है रिंकल्ड ग्रीन जो प्योर फॉर्म में, एक प्योर फॉर्म में ये आ गया और दूसरा प्योर फॉर्म में ए आ गया। इस तरह से इनका जो अरेंजमेंट आ रहा है इंडिपेंडेंटली आ रहा है, बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से इनका जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली है। मतलब ये नहीं है कि मतलब रैंडम के फॉर्म में हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डाई हाइब्रिड जो क्रॉस कराते हैं मतलब रेंडमली इनका रेशियो आता है 9:3:3:1 के रेशियो में।